भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, हम वेद विज्ञान आलोक की पूर्व पीठिका प्रीफेस का अध्याय वैदिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान, इसकी चर्चा कर रहे थे। इसमें प्राथमिक प्राण रश्मियों में से 8 प्राण रश्मियों की हम चर्चा कर चुके। नौवीं रश्मि प्राण रश्मि का नाम है कूर्म। यह उपप्राण है। कूर्म के विषय में ऋषियों ने लिखा है, रसो वै कूर्मः शतपथ ब्राह्मण 7511। स यत् कूर्मो नाम एतद् वै रूपं कृत्वा प्रजापति प्रजा असृजत यद सृजतात् करोत् यद अकरोत् तस्मात् कूर्मः कश्यपो कूर्मः। शतपथ 7515। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा शिरः कूर्मः। शतपथ 7535। मेधो वा एष पशूनां यत् कूर्मः। तैत्तरीय संहिता 5285। काठक संहिता 20:7। कपिष्ठ संहिता 31:9। सुवर्गाय वा एष लोकायोपधीयते यत् कूर्मः। तैत्तरीय संहिता 5782। ऋषियों के इन वचनों पर क्रमशः विचार करते हैं। पहला महर्षि याज्ञवल्क्य जी का कथन है रसो वै कूर्मः, अर्थात कूर्म प्राण रश्मियां रसरूप होकर अपान रश्मियों को प्रेरण और बल प्रदान करती हैं। यह अपान प्राण रश्मियों का उपप्राण है। उपप्राण वे प्राण हैं जो मुख्य प्राण को बल देने में सहयोग करते हैं। तो यह कूर्म प्राण अपान प्राण को बल देने में सहयोग करती हैं। एक आर्य समाज के सन्यासी हुए स्वामी सर्वदानंद सरस्वती जी। उन्होंने अपनी पुस्तक सन्मार्ग दर्शन में शरीर गति नामक अध्याय में कूर्म प्राण के विषय में लिखा है कि स्त्री पुरुष के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है और संयोगज धर्म में कूर्म के समान जो प्रत्येक वृत्ति और गति का निरोध करता है, इतना विशेष कार्य कूर्म प्राण का है। अर्थात उस समय ये वृत्तियों का निरोध करने और अपान प्राण का निरोध करने में सहयोग करता है। कूर्म कहते हैं कछुए को। कछुआ जिस प्रकार से संकटापन होने पर हाथ और पैरों को अंदर सिकोड़ लेता है, वैसे ही कूर्म प्राण अपान प्राण को सिकोड़ करके केंद्रीभूत करके उनकी रक्षा करता है और उनको बल प्रदान करता है। अपान प्राण का स्थान शरीर में नाभि के नीचे होता है, तो कूर्म प्राण का भी स्थान वही है। जब अपान प्राण, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके, इस सृष्टि में अपान प्राण जब भी कोई कार्य करता है तो कूर्म प्राण उसको
उस कार्य करने के लिए केंद्रीभूत कर देता है, केंद्रीभूत करके उसके बल को बढ़ा देता है, जिससे अपान प्राण अपना काम सहजता से कर सकता है। अब यत् कूर्मो नाम एतद् वै रूपम कृत्वा प्रजापति प्रजा, इस पर विचार करें तो प्रजापति अर्थात मनस्तत्व प्राण अपान के विविध कर्मों के द्वारा नाना प्रजारूप रश्मि आदि पदार्थों को उत्पन्न करता है। प्राण अपान जब कार्य कर रहे होते हैं तो मनस्तत्व अन्य सूक्ष्म रश्मियों को भी उत्पन्न करता है, और हम यह जानते हैं कि अपान प्राण प्रतिकर्षण बल प्रधान होता है और प्राण नामक प्राण आकर्षण बल प्रधान होता है। तो यद्यपि अपान प्राण प्रतिकर्षण बल प्रधान होता है, फिर भी वह व्यान से जुड़ा रहकर प्राण नामक प्राण को थामे रखता है। एक और अपान है, एक तरफ प्राण है, इन दोनों के बीच में व्यान संचरित होता है। तो व्यान को यह कूर्म प्राण अपान से जोड़े रखने में सहायक होता है, और जब अपान कूर्म के द्वारा व्यान से जुड़ जाता है तो व्यान के द्वारा फिर अपान प्राण रश्मियों को थामे रखता है। इस प्रकार ये चार प्राणों का एक मेल हो जाता है। प्राण अपान मुख्य हैं, उनके बीच में जोड़ने वाला मुख्य प्राण है व्यान, और व्यान को अपान से जोड़ने वाला कूर्म। फिर लिखा है शिर, जैसे शरीर में सिर जो है एक केंद्र होता है नियंत्रण का, सिर संपूर्ण शरीर को नियंत्रित रखता है, वैसे ही कूर्म प्राण अपान रश्मियों को नियंत्रित करके अपान रश्मियों को व्यान से जोड़ करके और व्यान के द्वारा प्राण रश्मियों को नियंत्रित करता है, करने में सहायक होता है। अपान का संबंध है कूर्म से, अपान कूर्म का उपप्राण है, सहयोगी प्राण है, और कूर्म प्राण अपान से व्यान रश्मियों को जोड़ता है। तो ये त्रिक बन गया, व्यान अपान कूर्म, कूर्म संधानक बन गया, जोड़ने वाला बन गया। अब जो प्राण है प्राथमिक प्राण, वह व्यान से जुड़ा तो प्राण और अपान का संबंध हो गया। जब दो मुख्य प्राणों की बात आती है तो प्राण और अपान की चर्चा आती है, और उन दोनों को जोड़ने में व्यान और कूर्म सहयोगी होते हैं, और वह प्राण सभी प्राण रश्मियों में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए कूर्म प्राण के कारण सभी प्राण रश्मियां परस्पर संयुक्त रहती है, मिली रहती हैं। फिर मेधोवा ऐसा पशु नाम यत् कूर्म, ये रश्मियां पशु का अर्थ विभिन्न मरुद रश्मियां, विभिन्न छंद रश्मियां और विजिबल पार्टिकल्स, सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं। मेधो, यह कूर्म प्राण उन सभी रश्मियों को, मरुद रश्मियों को, छंद रश्मियों को परस्पर संयुक्त करने में सहयोगी होता है। कैसे होता है? क्योंकि विभिन्न छंद रश्मियों को संयुक्त करने में प्राण और अपान की भूमिका होती है, और प्राण अपान को जोड़ने में व्यान की भूमिका होती है, व्यान और अपान को जोड़ने में कूर्म की भूमिका होती है। इस प्रकार विभिन्न छंद और मर्द रश्मियों को संयुक्त करने में कूर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसको मेधो रूप कहा है, संयोग रूप। फिर सुवर्गाय व लोकाय कूर्म प्राण रश्मियां कैसे अपान प्राण रश्मियों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती हैं,
इसका संकेत यह है कि सुवर्ग लोकों को ये रश्मियां निकटता से धारण करती हैं। वैसे हम बताएं कि सुवर्ग लोक क्या है? सुवर इति व्यानः, व्यान ही स्वर्ग लोक है। तो कूर्म रश्मियां व्यान रश्मियों को बिल्कुल निकट से धारण करती हैं। और सुवर्ति व्यान ये तैत्तरीय आरण्यक 753 और तैत्तरीय उपनिषद 153। तो ये व्यान को निकटता से धारण करता है। और उधर महर्षि जैमिनी ने जैमिनी ब्राह्मण में 369 में लिखा है स्वर्गो लोक स्वर। यहां तो स्वर्गलोक व्यान को कहा महर्षि तित्तर ने, और महर्षि जैमिनी स्वह ये जो महाविहारिती है उसको कह रहे हैं कि यह स्वर्गलोक है। तो इस प्रकार कूर्म रश्मियां व्यान रश्मियों को प्राण अपान से संयुक्त करने में सहयोग प्रदान करती हैं। इस प्रकार को और स्पष्ट करते हैं कि एनम कूर्मः सुवर्गम लोकम अंजसा नयति, तैत्तरीय संहिता 5285। कूर्म रश्मियां व्यान रश्मियों को उचित रूप से उचित रीति से शीघ्रतापूर्वक युक्त करके व्यवस्थित कर लेती हैं। इससे अपान रश्मियों का व्यान से बंधन होकर प्राण रश्मियों के साथ उचित सामंजस्य होता है। यहां सुवैति व्यान और स्व को स्वर्गलोक, इसलिए व्यान ही स्वर्गलोक हो गया। महर्षि तित्तर कह रहे हैं स्व महाव्याहृति ही व्यान है, और आगे लिख दिया कि स्व महाव्याहृति ही स्वर्गलोक है। इससे सिद्ध हुआ कि व्यान ही स्वर्गलोक है। तो जब मनस्तत्व में ओम रश्मियां पश्यंती ओम रश्मियां इस प्रकार स्पंदित होती हैं कि वे प्राण अपान के मध्य ये प्रभाव दर्शा सके। कौन से प्रभाव? जो कूर्म रश्मियों के प्रभाव अभी बतलाए हैं। तो वो वाइब्रेशन, वो स्पंदन ही कूर्म रूप होते हैं। इन कूर्म रश्मियों की जब प्रधानता होती है इस ब्रह्मांड में, कौन से ब्रह्मांड में? जब यह ब्रह्मांड निर्मित हो रहा है, जब भी कोई लोकांतर नहीं बने हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है? ये इस ग्रंथ के 5वें खंड के 18 से 19 खंडों में 5वीं पंचिका के 18 और 19 खंड में इसको विस्तार से दर्शाया गया है। तो हुआ कूर्म प्राण। इस प्रकार कूर्म प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्राणों को जोड़े रखता है। अपान प्राण रश्मियों को केंद्रीभूत करता है, केंद्रीभूत करके व्यान से जोड़ता है, व्यान अपान को प्राण से जोड़ता है, और प्राण सभी प्राण रश्मियों में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला 10वां प्राण आया क्रिकल। क्रिकल क्या है? यह प्राण तत्व का उपप्राण है, नहीं उदान का उपप्राण है। कूर्म अपान का उपप्राण था और क्रिकल उदान का उपप्राण है। क्रिकल शब्द का अर्थ है क्रिकम लाती थी, क्रिक को प्राप्त कराने वाला, क्रिक को प्राप्त कराने वाला। ऋग्वेद 1:29-7 में क्रिकदाश्वम पद के भाष्य में महर्षि दयानंद एवं सारणाचार्य दोनों ही क्रिकम का अर्थ हिंसनम किया है। इस प्रकार हिंसा और तीक्ष्णता को प्रदान करने वाला व प्राप्त करने वाला प्राण ही क्रिकल कहलाता है। यह सिद्ध होता है। हिंसनम लाती, जो हिंसा तीक्ष्णता को लाता है, प्रदान करता है या प्राप्त करता है, वह क्रिकल प्राण कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जब मनस्तत्व में ओम रश्मियां पश्यंती ओम रश्मियां इस प्रकार स्पंदित होती हैं कि वे स्पंदन उदान प्राण रश्मियों को आवश्यक होने पर तीक्ष्ण और हिंसक रूप प्रदान करते हैं।
प्रदान करने में सहायक होते हैं, तो वे ही स्पंदन क्रिकल प्राण रश्मियों का रूप होते हैं। हम जानते हैं कि उदान रश्मि के विषय हम पढ़ चुके हैं। उदान रश्मि कैसी होती है, उसका गुण क्या होता है? उसका गुण विशेष होता है उत्क्षेपण बल, उत्क्षेपण बल, किसी बल के विरुद्ध कार्य करना, किसी बल के विरुद्ध उठना, उसका प्रतिरोध करना, वह उदान प्राण का कार्य। तो जब उदान प्राण रश्मियां किसी भी प्रकार, मान लीजिए कि वह क्षीण हो जाती, दुर्बल हो जाती, उत्क्षेपण बल उनका क्षीण हो जाता है, तब क्रिकल प्राण रश्मियां वहां विद्यमान मनस तत्व में प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर के उदान रश्मियों को तीक्ष्ण बल प्रदान करके और उत्क्षेपण बल को तीक्ष्ण बना देती हैं, जिससे जो बल निष्क्रिय हो गया था वह बल सक्रिय हो उठता है, सबल हो, वो सशक्त हो उठता है और जो उदान प्राण को कार्य करना चाहिए था वो करने में सक्षम हो जाता है। ये उदान प्राण रश्मियों को धक्का देते हैं। आप सोचेंगे कि कैसे रश्मियां पैदा हो रही हैं। एक रश्मि उदान, वह कहीं कोई कार्य कर रही है, किसी बल के विरुद्ध कार्य कर रही है, लेकिन कर नहीं पा रही, तो क्या होगा? उदान रश्मि स्पंदन कहाँ है? वो मनस तत्व के अंदर है। तो उस मनस तत्व में उदान प्राण के समीप ही ओम रश्मि के स्पंदन से एक ऐसा स्पंदन उत्पन्न होगा जो उन उदान रश्मियों को एकदम धक्का दे करके तीक्ष्ण बना देगा। तीक्ष्ण बना देगा तो उदान रश्मि जो अपना कार्य कर रही थी लेकिन सफल नहीं हो रही, उसको यह सफलीभूत कर देता है, उसको यह बल प्रदान कर लेता है। इसलिए इसका नाम है क्रिकल। और इतना बल प्रदान करता है कि उदान प्राण अगर किसी हानिकारक रश्मि का विध्वंस करने वाली होती है और नहीं कर पाती है, तो यह क्रिकल प्राण उसको बल प्रदान करके उसे ऐसा रूप प्रदान कर देता है। अब अगली प्राण रश्मि है देवदत्त। यह किसका प्राण है? यह समान प्राण का उपप्राण है। समान प्राण क्या करता है? प्राण और अपान दोनों रश्मियों के बीच में संतुलन बनाए रहता है, व्यान दोनों को जोड़े रहता है, समान दोनों को संतुलित रखता है। इसलिए देवदत्त प्राण रश्मियां क्या करती हैं? प्राण अपान के संतुलन बनाने में यदि कभी समान प्राण रश्मि अक्षम हो जाती है, किसी कारण से वह दुर्बल हो जाती है, तो देवदत्त रश्मि उसको बल प्रदान करती है, प्रेरणा प्रदान करती है, जिससे समान प्राण समलय के साथ प्रकट होता हुआ प्राण और अपान दोनों को संतुलित रखने में समर्थ हो जाता है। अर्थात जो समान की रुकावट थी और समान की रुकावट के कारण प्राण अपान दोनों असंतुलित हो रहे थे, अनबैलेंस हो रहे थे, उनको वो बैलेंस कर देता है, संतुलित कर देता है। कौन करता है? समान प्राण। और समान प्राण को अचानक शक्ति कौन देता है? देवदत्त प्राण। तो ये रश्मियां प्राण के साथ समलय से स्पंदित होते हुए प्राण और अपान की लय बनाए रखती हैं। अब इन प्राण रश्मियों को देवदत्त क्यों कहा जाता है? अन्य को देवदत्त क्यों नहीं कहा जाता? यहां देव शब्द का अर्थ मन और वाक करें तो वाग्देव, मनोदेव, तो इससे फिर प्रकट होगा कि ये प्राण रश्मियां मन और वाक अर्थात ओम रश्मियों से उत्पन्न होती हैं। लेकिन मन और वाक से तो सभी रश्मियां उत्पन्न हो रही हैं, सभी प्राण रश्मियां, सभी छंद रश्मियां, फिर इसी को देवदत्त क्यों कहा? इसलिए यह देव का अर्थ मन और वाक ग्रहण नहीं करेंगे।
यहां देव का अर्थ करेंगे प्राण रश्मियां। प्राथमिक प्राण रश्मियां, तो उससे क्या सिद्ध होगा? उससे ये सिद्ध होगा कि देवदत्त रश्मियां कैसे उत्पन्न हो रही हैं? विभिन्न देव, विभिन्न प्राथमिक प्राण जब स्पंदित होते हुए कार्य करते हैं, तब उस समय कुछ और रश्मियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। वे रश्मियां ही देवदत्त रश्मियां कहलाती हैं। अर्थात जब सभी प्राण रश्मियां उत्पन्न हो जाती हैं, सूत्रात्मा, धनंजय, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, ये सभी उत्पन्न हो जाती हैं, तो अंत में इन्हीं सब स्पंदनों से एक नए स्पंदन उत्पन्न होते हैं। वो नए स्पंदन कहलाते हैं देवदत्त। इनका ये उत्पन्न होते ही समान रश्मियों के साथ अपना सामंजस्य बना लेती हैं। समान, और ये देखती हैं कि जब समान रश्मि अपना कार्य करने में अक्षम होगी, रुक जाएगी, तब उस समय ये समान रश्मियों को बल प्रदान करके उसे सक्षम बना देते हैं, बलवती बना देती हैं, जिससे समान रश्मि अपना कार्य सहजता से कर सकती हैं। इस कारण देवदत्त शब्द देवेभ्यो दत्त एवं देवैर दत्त दोनों अर्थों में ग्रहण किया जा सकता है। देवों के लिए दिया हुआ और देवों के द्वारा दिया हुआ। यह देव अर्थात प्राथमिक प्राण रश्मियों से ही उत्पन्न हुआ है और प्राथमिक प्राण रश्मियों के लिए ही उत्पन्न हुआ है। उनको संतुलित रूप प्रदान करने के लिए, उनकी क्रियाओं को व्यवस्थित और अनुकूल बनाने के लिए ही ये देवदत्त रश्मियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए देवदत्त रश्मियों का संबंध सभी प्राथमिक प्राण रश्मियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में होता है। कैसे? देवदत्त का संबंध समान से है। समान रश्मि प्राण और अपान से को संतुलित बनाने में सहयोग करती है। प्राण रश्मि सभी प्राण रश्मियों को प्रेरणा बल प्रदान करती है और छंद आदि रश्मियों को भी प्रदान करती है। और प्राण आकर्षण बल प्रदान होती है, अपान प्रतिकर्षण बल प्रदान होती है। इस सृष्टि में दो ही बल हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। वो भले ही कितने बल हैं, लेकिन उनके दो विभाग ही होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो संपूर्ण सृष्टि में जो भी देव पदार्थ हैं, उन सबको ये रश्मियां सहयोग प्रदान करती हैं, उनके निर्माण में, उनके संचालन में, उनकी प्रत्येक गतिविधि में। दूसरा, ये पूर्वोत्पन्न 10 प्राथमिक प्राण रश्मियों के उत्पन्न होने पर मनस तत्व में एक ऐसी हलचल उत्पन्न होती है, इन 10 स्पंदनों के उत्पन्न होने पर, कि एक नया स्पंदन और उत्पन्न हो जाता है। जब 10 प्राण रश्मियां उत्पन्न हो चुकी होती हैं, उस समय उन स्पंदनों से युक्त जो मनस तत्व है, उसके अंदर जब ओम रश्मि वाइब्रेट होती है, स्पंदित होती है, तब एक नया स्पंदन उत्पन्न हो जाता है, जिसका संबंध सभी अन्य प्राण रश्मियों से है। उसका नाम है देवदत्त प्राण। इस प्रकार देवदत्त प्राण सभी प्राण रश्मियों से उत्पन्न होती है, इसलिए वो सभी प्राण रश्मियों को संतुलित बनाने में भी सहयोग करती है। अगर इस ग्रंथ में आगे विचार करें तो 5वें पंचिका के 9 से 15 कुल मिला के 17 खंड हो गए, 7 खंड हो गए।
7 खंडों में देवदत्त प्राण की प्रधानता में इस सृष्टि में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी क्रिया होती हैं, इन सब की विवेचना की गई है। दूसरी प्राण रश्मियों के प्रधानता के समय क्या होता है, इसकी चर्चा किसी की 1 खंड में की है, किसी की 2 खंड में की है, लेकिन देवदत्त प्राण की प्रधानता में क्या क्रिया होती हैं, इसकी चर्चा 7 खंडों में की गई है। इसका अर्थ इससे स्वयं सिद्ध हो जाता है कि यह प्राण अन्य सभी प्राणों को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करने से व्यापक होता है। तो वो चर्चा हम वहीं करेंगे जब वो प्रकरण आएगा। अब विभिन्न प्राण और उपप्राण में क्या अंतर है? कोई भी प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये प्राण, इनके उपप्राण का से इनका ये अंतर होता है कि प्राण उपप्राण की गति की दिशा अब प्राण की गति और दिशा से गति छोड़े दिशा से विपरीत होती है। जैसे हमने बताया था कि प्राण और अपान दोनों की गति की दिशा विपरीत होती है, वैसे ही किसी भी प्राण का उपप्राण उसे विपरीत दिशा में स्पंदित होता है, और वह स्पंदन जहां भी कोई प्राण होगा और वो प्राण किसी कारण से बाधा अनुभव कर रहा होगा, तो उसी समय वहां उसकी उपप्राण रश्मि ईश्वर की प्रेरणा से ओम के पश्चंती रूप के द्वारा तुरंत निकट ही प्रकट हो जाती है, और प्रकट होकर के जिसकी वो प्राण है उसकी मदद करती है, उसका सहयोग करती है, जिससे वो प्राण रश्मि अपना कार्य सहजता से करने में सक्षम हो जाती है। ये यहाँ 11 प्राथमिक प्राण रश्मियाँ पूर्ण होती हैं। शेष चर्चा अहोरात्र, मास और ऋतु रश्मियाँ हम कल प्रारंभ करेंगे। आज का पाठ ही समाप्त होता है। ओम शम।